सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सोनीपत में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। अगले माह की 2 तारीख को यानी 2 दिसंबर को देश के जाने माने साधु संत और महात्मा यहाँ जुटेंगे और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम संत सम्मान समारोह रखा गया है, जिसका आयोजन भाजपा नेता और शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष शशिकांत कौशिक कर रहे हैं। मैं शशिकांत कौशिक हूँ। बेसिकली मैं समालखा से हूँ। मेरी कर्म भूमि जो है समालखा रही है। मैंने समालखा से बीजेपी के एमएलए के 2 इलेक्शन लड़े हैं, तो मैं यहाँ से ज़्यादा जो है मैंने अपने जीवन का जो समय दिया वो समालखा को, और मैं चुलकाने का रहने वाला तो चुलकाने को दिया है। तो मैं अभी जो है एक महाकुंभ करा रहे हैं ऐसे संत जनों का, महात्माओं का, कि जिन्होंने धर्म की रक्षा करी, हमारे सनातन की रक्षा करी, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करी। उनको सम्मान देने के लिए एक संत सम्मान समारोह कर रहे हैं, ताकि ऐसा कल्चर देश में चालू हो, हमारे समाज में चालू हो कि कुछ भी अच्छा करने से पहले संत जनों की पूजा करें, संत जनों का आशीर्वाद लें, ताकि हमारे देश की संस्कृति संस्कार बने रहें। इसको लेके हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम आम जनमानस को या जो संस्कृति से जुड़ने वाले लोग हैं, जो संस्कार चाहते हैं, उन सबको निमंत्रण भी देना चाहेंगे कि जो संत जनों का आशीर्वाद लेना चाहें वो आप सब लोग निमंत्रित हैं। कब से कब तक? ये 2 तारीख को सवेरे 9 बजे शुरू होगा और लगभग 2 से 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। संत अपनी वाणी से सबको आशीर्वाद देंगे और धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे आपका मार्गदर्शन करेंगे, ताकि हमारा धर्म बचे, हमारा सनातन बचे, हमारा देश बचे, हमारी संस्कृति बचे। इसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। कौन से बड़े संत महात्मा पहुंचेंगे, कहाँ से पहुंचेंगे? हमारे देश के जो पहली पंक्ति के संत हैं, ज्ञानदास जी महाराज हैं, अवधेशानंद जी महाराज हैं, कैलाशानंद जी हैं, ज्ञानानंद जी हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग जो मैं आपको लिस्ट लिख के दे दूंगा। करीब 100-125 संत जो है वो पूरे देश से, वो देश के पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों दिशाओं से जो है पहली पंक्ति वाले जो संत है वो आके आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। ये यहीं पे आधा एकड़ जमीन बनती है। ये एक कनाल के प्लॉट हैं, 4 प्लॉट हैं, तो चारों प्लॉटों में संत जनों को आशीर्वाद लेने के लिए यहीं व्यवस्था की गई है और भंडारे का आयोजन किया गया है। ये संत जनों की तरफ से निमंत्रण है, मेरी तरफ से निमंत्रण है। मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 5-7-8 मंत्री महोदय, 20-30 विधायक और विश्व हिंदू परिषद से बड़े दिनेश जी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मैक्सिमम लोग आएंगे। लेकिन किसी के बारे में भी जब कंफर्म नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा कि भाई वो आएगा या नहीं आएगा। शशिकांत जी, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? मकसद बड़ा खुले दिमाग से मैं बता रहा हूँ। हमारी संस्कृति बचे, हमारे संस्कार बचे, हमारा देश आगे बढ़े, सनातन को मजबूती मिले, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। वहीं इस भव्य आयोजन को लेकर सोनीपत के मुरथल स्थित श्री राम कृष्ण साधना केंद्र के पीठाधीश्वर 1008 स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि एक साथ एक स्थान पर देश के महान संतों का मिलन होने से सोनीपत नगरी त्रिवेणी धाम जैसे संगम में तब्दील होगी। शशिकांत जी के पवित्र आवास पे आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। 2 तारीख को जो संतों का महाकुंभ होने जा रहा है, जनवरी में प्रयाग में महाकुंभ है और उससे पूर्व हरियाणा की पावन धरती पर शशिकांत जी से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय हुआ कि केवल सोनीपत का ही सौभाग्य नहीं, अपितु पूरे हरियाणा का सौभाग्य है कि एक साथ इतने संतों का सबको दर्शन होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समय समय पर संतों की बैठक होती है, संत समिति बनी हुई है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से इन सब बातों पर चर्चा होती है और इन सब विशेष, और अभी प्रयाग में भी एक बैठक होगी, धर्म संसद होगी और उसमें भी इस पर चर्चाएं होगी। बांग्लादेश में घटनाएं क्या घट रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पर पूरा संत समाज मंथन करेगा। और रही संतों की बात कि बहुत सारे लोग इस भगवा वेश में, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो भी कुछ हुआ है वो भगवा वेश में ही हुआ है और इस पर समाज की भी दृष्टि रहती है। समाज एक दर्पण है और समाज को पहचानने में देर नहीं लगती संतों को कि कौन संत कैसा है, देर सवेर उसकी पहचान हो ही जाती है। पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी एक परंपरा थी कि संत उसी को बनाते थे। 3 भी बातें विशेष थी, पहले शिक्षा,
पहले उसको पढ़ना पड़ता था। शिक्षा के बाद उसको घर घर में भिक्षा मांगनी, तो भिक्षा में रोटी, और इसके बाद फिर उसको दीक्षा देता था गुरु। तो वो संत कभी अपने मार्ग से डिगता नहीं था, उसका पूर्ण परीक्षा होती थी। तो संत जो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन उस पर भी मंथन चिंतन होता रहता है। लेकिन हम लोगों से ज़्यादा आप लोग खुद निर्णय ले लेंगे। समाज एक दर्पण की तरह है, सबको पहचानता है कि कौन क्या है, किस वेश में, और आज नहीं तो कल उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमिजिम रावण राहु। अंत में तो उसका परिणाम भयावह ही होता है। तो बहुत सारी समस्याओं पर भी चिंतन मंथन होगा। और जो 2 तारीख को संत यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी ऐसे प्रश्न को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के, केवल एकमात्र आशीर्वाद का भावना। और शशिकांत जी से मेरी बड़ी चर्चा हुई कि इसके पीछे कोई, इन्होंने कहा कोई नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, केवल पूरे समाज को संतों का आशीर्वाद मिले, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि हो, संत सबके लिए प्रार्थना करें, मेन उनका उद्देश्य यही है। मैंने अच्छी तरह इनको टटोल के देखा, पूछा भी कि आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। इन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी बस यही इच्छा है कि पूरे हरियाणा को संतों का आशीर्वाद मिले। कई नेता लोग भी पहुंचेंगे इसमें, बड़े नेता। ऐसा है कि नेताओं की सूचना में ये सब बातें हैं। कुछ नेता मेरे प्रोग्राम में अरविंद शर्मा जी थे, उन्होंने अपने मुख से भी कहा वहाँ इतने संत पहुँच रहे हैं, तो हम सब नेताओं का भी कर्तव्य बनता है कि हम चल करके आशीर्वाद लें। तो हमने उनको सूचना दे दी है कि आप आइए, जिसके भाग्य में होगा वो आके आशीर्वाद लेगा। तो कुछ मंत्रियों के आने की संभावना है, और शायद संभावना है कि सीएम साहब को भी आशीर्वाद की आवश्यकता होगी, तो आकर के लेंगे। संत जो है किसी के पीछे नहीं है, संत तो उस व्यक्ति के पीछे है जो व्यक्ति हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा। हमें पार्टी से कुछ लेना देना है, किसी पार्टी का व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो हम उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। जो हमारे सनातन संस्कृति का, धर्म का रक्षक है, कोई भी हो, उसका हम सम्मान करते हैं। जो हमारे संविधान का सम्मान करे, हमारे हिंदू संस्कृति का सम्मान करे। और एक बात और से मैं कहूँगा कि युवाओं में भी हमारे सनातन संस्कृति का नई चेतना का संचार हुआ है। जब रामलला अयोध्या में विराजे तो पूरे आपके मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र में खूब उसका प्रचार प्रसार हुआ। पूरा राष्ट्र में एक उत्सवमय वातावरण बन गया। और उससे पूर्व की स्थिति मैं आपको बताऊं, जहाँ मेरा आश्रम आप सभी परिचित हैं, मुरथल आश्रम, वहाँ चारों तरफ ढाबे हैं, होटल हैं। तो जब युवा लोग न्यू ईयर मनाते थे तो हर वर्ष मैं देखता था कि डीजे बजते थे, हमारे बच्चियाँ, हमारे बच्चे सब नृत्य करते थे, अश्लील गान, बहुत कुछ होता था। लेकिन इस बार 22 जनवरी को रामलला पधारे, उससे पूर्व ही पूरे देश में एक उत्सव चल रहा था। तो इस बार डीजे भी वही थे, बच्चे भी वही थे, लेकिन कोई गीत नहीं चल रहा था। गीत क्या चल रहा था? आज हमारे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, भारत में फिर भगवा द्वार पर आएंगे। ये बच्चे युवा जो हर साल गीत गाते थे, फिल्मी गाने गाते थे, इस बार उन्होंने कोई फिल्मी गाना नहीं गाया, सब राम से संबंधित गाना गाया। तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि शायद युवाओं में भी हमारी संस्कृति का एक नई चेतना का संचार हो रहा है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस मौके पर संभल हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ तत्वों द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने हैदराबाद के सांसद ओवैसी पर भी निशाना साधा। अभी यूपी के संभल में एक कांड हुआ, वहाँ पर दंगे हैं, वो हुए संभल में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा संभल में जो घटनाएं हुई, कुछ सरकार को बदनाम करने के लिए योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, सब नहीं है उसमें, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि जो इस प्रकार का कार्य करके सरकार को बदनाम करना, संतों को बदनाम करना, और ये षड्यंत्र इस प्रकार से चल रहा है। और यूपी में तो कई जगह चल रहा है, कई जगह दंगे हुए हैं। क्या योगी जी की छवि को बदनाम करने की इस तरह की साजिशें हैं वो यूपी में हो रही है? योगी जी की छवि को निश्चित तौर पर बदनाम करने की साजिश हो रही है, क्योंकि स्वच्छ और पवित्र ईमानदार व्यक्ति हैं, एक सन्यासी हैं। उनसे कोई उनको कोई लगाना तो सब सोच राष्ट्र का, सब जन जन का कल्याण चाहते हैं योगी जी। हाँ जी, नहीं, योगी जी को हम लोगों ने कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन भविष्य में आप लोग चाहेंगे तो योगी जी भी सोनीपत में आ सकते हैं। स्वामी जी, संभल के बाद आज में जो शरीफ दरगाह है उसमें शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। हाँ जी, कुछ पक्षकारों ने कोर्ट में जो है अर्जी दाखिल की, उसे मंजूर कर लिया गया। हाँ जी। लेकिन ओवैसी का एक ट्वीट सामने आया है
जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई 1991 का कोई नियम है जिसमें ऐसा नहीं किया जा सकता और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो संविधान और न्यायिक पालिका को ताक पे रखा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है कि ये तो इसी उल्टा सीधा बोलते वक्तव्य देते रहते हैं। उनका न किसी के संविधान से न कुछ को लेना देना नहीं। उन्होंने अपनी राजनीति चमकानी है, क्योंकि जितने लोग मुस्लिम नेता हुए हैं उनको ये पता है कि मुसलमान जो है रूढ़िवादी है और उस रूढ़वादियों का उन्होंने शोषण किया है। यदि उनको शिक्षा मिलती तो शायद मुसलमान भी हमारे संविधान से जुड़ते, संस्कृति से जुड़ते, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते। किसी भी संत को किसी मुसलमान से कोई विरोध नहीं है। हमें उस मुसलमान से, यदि हिंदू भी ऐसा कार्य करता है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।